क्या आप जानते हैं गाय को क्या पसंद है? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले गाय क्या खाना पसंद करती है? क्या आप जानते हैं कि गाय क्या खा के खुश रह सकती है? क्या आप चाहते हो कि हमारी गाय खुश रहे? क्या आप जानते हो कि भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में पांडव और कौरव का गाय को खुश रखने का और गाय का महत्व कैसे बताया? उसका रहस्यमय अर्थ क्या है और उससे आपको लाभ क्या है? जय गौ माता, वंदे गो मातरम। साथियों, बहुत चर्चा में चल रहा है गाय का खाना और गोपालन बहुत जटिल समस्याओं से पास हो रहा है और ज्ञान के अभाव के कारण काफ़ी गोपालक परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस आए हैं, बहुत सारी समझ से निकल गई है चीज़ें। तो आज हम एक प्रैक्टिकल डेमो करते हैं अपनी स्पेशल गायों के ऊपर। मतलब अपने पास लगभग 200-250 के करीब गौमाताएँ हैं। तो जब सवाल उठता है कि उसको क्या दे, गाय को पसंद क्या है, आज उस पे थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने क्या मेरा एक तो पहले से ही फोकस रहता है कि गाय को न्यूट्रिशन वाला खाना दो, क्योंकि आप उससे प्रोडक्शन लेना चाहते हो। यदि आप सही में प्रोडक्शन लेके अपने गोपालन को रोजगार के आधार के रूप में प्रस्थापित करना चाहते हो तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन देना, और न्यूट्रिशन देने के बाद गाय से प्रोडक्शन लेना, तो गाय भी खुश, उसके बाद अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा तो आप भी खुश, उसके बाद जो प्रोडक्ट लेगा वो भी खुश। तो मूल बात यह है कि गाय को खुश कैसे रखें। तो आज हम डेमो कर रहे हैं। हमारे पास सूखी ज्वार का कटिंग है, सूखी ज्वार है, मूंगफली का भूस है, हरा मक्का है, गेहूं की भूस है, जिंजवा घास है, रजका घास है, और एक वेस्ट है जो कहीं अपन देखते हैं ना, रोड पे गाय वेस्ट खाती है, कूड़ा कचरा खाती है। तो एक ये चीज़ है, गाय कूड़ा कचरा खाती है वो हम मानते हैं, परंतु क्यों खाती है? जब उसको भूख लगी और खाना नहीं मिला तब खाती है। तो हम ऐसा आज डेमो करने जा रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि भूस देना कंपलसरी है, भूस से गोपालन होता है, तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं कि भूस से कभी गोपालन होता नहीं। क्योंकि इस पृथ्वी पे किसी भी शरीर को चलाने के लिए 22 मिनरल चाहिए, उसमें से 16 तो आपको प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका शरीर, किसी भी प्राणी का शरीर जर्जरित हो जाएगा। तो आज हम प्रयास करते हैं गाय को भूस के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, उन सभी खाद्य चीज़ साथ में रखते हैं। अब देखते हैं उसमें से गाय क्या पसंद करती है, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपको यहाँ नज़र के सामने मैं पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। आप दूर से ज़रा दिखाओ हमारे दर्शकों को कि हम क्या कर रहे हैं। ये मैंने कोई अभिमान करने के लिए नहीं किया, ये ड्रामा मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि देश भर के युवा गोपालक, नए गोपालकों को दिमाग में बैठना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से गाय निकलेगी, यहाँ से गुजरेगी, तो ये जो वेस्ट गाय खाती है ना, जो जैसे जो लोग फेंक देते हैं रोड पे, वो वेस्ट रखा है पहले, फिर साइलेज रखा है, फिर गेहूं की भूस रखी है, फिर मूंगफली का पाला रखा है, जो मूंगफली दाना लेने के बाद जो बचता है वो, और ये सूखी ज्वार की कुट्टी है आप देख रहे हैं। और ये पूरे देश में, भारत भर में अवेलेबल है सूखी ज्वार की कुट्टी। उसके बाद यहाँ हमने ये मक्का रखा है जो एकदम तैयार रेडी मक्का। उसके बाद ये नेचुरल, जो हमारे यहाँ सदियों से, मतलब हज़ारों साल से ये जिंजवा ग्रास जो बॉर्डरों पे होता था, जंगल में होता था, वो खिलाया जाता था। और ये एक रजका घास है। तो अभी हम ये ट्राई दे रहे हैं कि गाय ज़्यादा खुशी से क्या खाती है। तो बस यहाँ हमारा संस्थान के सभी प्रतिनिधियों का ऐसा कहना था, और हमारी YouTube में चाहने वाले और देखने वाले हमारे लाखों दर्शक जो ये बार बार पूछ रहे थे कि गाय को क्या खिलाने से गाय खुश होती है।
तो हम डेमो ही दिखा देते हैं कि गाय पहले क्या खाती है। आइए। हाल ए हाय 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 जा। आप देख रहे हैं, ये पहले हमने दो गाय को एंट्री दी है। ये जो वेस्ट है वो सूंघ के चली गई। सबसे पहले गाय साइलेज खाती है। आप देखना क्या क्या, और 2 गायों को भेजता हूँ मैं। 3 गाय और भेजी मैंने। आप देखिए वो क्या पसंद करते हैं। चल चल जा, 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 जा। बस आप देख रहे हैं, जो यहाँ 5 गाय है, 5 की 5 सबसे पहले गाय ने क्या पसंद किया? साइलेज। अभी उसको पता नहीं है आगे क्या क्या है। एक भी गाय भूस में मुंह मारती है, आप देख लेना। आप देख सकते हैं कि एक भी गाय ने एक बार भी मुंह भूस में नहीं लगाया। अभी साइलेज से आगे और जाएगी तो पता चलेगा आगे क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं, ये रजका है, मक्का है, इधर गेहूं की भूस है। एक भी गाय गेहूं की भूस में मुंह नहीं मारेगी। आप देख सकते हैं, मूंगफली का पाला खुशी से खा रही है, सूखी ज्वार खा रही है, हरा मक्का खा रही है। ये ओनली ड्रामा है, ट्रायल। क्या क्या गाय पहले खाती है वो आप देख रहे हैं। यहाँ कौन सा पहले खा रही है? एक भी गाय ने एक बार भी भूस के अंदर मुंह नहीं मारा। जो गेहूं की भूस है वो हमारी यहाँ दादा परदादा से नीचे डाली जाती थी गायों के बैठने के बेड बनाने के लिए। आप भूस वाली खटाली में देखेंगे तो एक बार भी 50 ग्राम भी कोई गाय ने भूस नहीं खाई है। इसका मतलब ये है, आप देखिए कि गाय को सबसे ज़्यादा पसंद मूंगफली का भूस, मक्का, झिंझवा, रजका, साइलेज, सूखी ज्वार, ये सबसे ज़्यादा पसंद करती है गाय। यहाँ साइलेज बिल्कुल गाय खा गई पहले, 0, 1% भी नहीं बचा। उसके बगल में भूस है, एक दाना भी नहीं लिया भूस का। साइलेज जो है वो एक फर्मेंटेड फूड है, उसके अंदर ग्लूकोज अपने आप बढ़ जाता है, फर्मेंटेशन होता है। तो उसके अंदर नमक भी डला हुआ होता है, गुड़ की रस्सी मतलब कैल्शियम, गुड़ के अंदर कैल्शियम, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट है। तो साइलेज के अंदर मक्के का दाना भी है, तभी साइलेज बनता है। तो मक्के का दाना खुद ग्लूकोज का सोर्स है। आप देख रहे हैं भूस में 1% एक बार भी किसी गाय ने मुंह नहीं डाला भूस में। आप देखिए, एक बार भी मुंह नहीं डाला। और ये कचरा है जो बाज़ार में लोग फेंकते हैं, वो एक बार भी गाय ने उसमें मुंह नहीं डाला। यहाँ मूंगफली है, मूंगफली के जो भूस है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है भारी मात्रा में। ये सूखी ज्वार है, तो ये सूखी ज्वार में भी कैल्शियम और ग्लूकोज की मात्रा अच्छी होती है। इधर जो रजका खा रही है गाय, तो रजका जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस भारी मात्रा में होता है। और उधर आइए, उधर मक्का है। तो मक्का जो है, मक्का एक प्रकार का विटामिन A, D3 होता है मक्के के अंदर, और ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है। तो मक्का जो है विटामिन वाला खाना है और ग्लूकोज वाला खाना है। तो गाय हमेशा खुद का खाना खुद पसंद करती है। यदि हम भूस के अंदर गुड़ मिला के या गुड़ का पानी मिला के देते हैं तो सरासर गाय के साथ चीटिंग है और बेईमानी है। गाय यदि अपने आंगन में खुश नहीं रहती है तो आपको कभी ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो नहीं मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आप सकारात्मक ऊर्जा से आपका जीवन और आपका परिवार, आपका कार्य भरा रहे, तो आपके आंगन में गाय खुश रहनी चाहिए। काफ़ी लोग जो यहाँ से गिर गाय ले जाते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ जाके यहाँ उन्होंने 8 लीटर एक टाइम का दूध देखा हुआ होता है और वहाँ जाके वो 2 लीटर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो गाय ने यहाँ सब ऐसा खाना खाया है और वहाँ जाके उसको ओनली गेहूँ की भूस मिलती है। तो गेहूँ की भूस तो कभी नहीं खिलाना चाहिए गाय को। उसके अंदर फाइबर और पोटेशियम के सिवा कुछ नहीं है और वो गाय को पसंद भी नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि गोपालन हो, गो के माध्यम से
गो के आधार पे रोजगारी बने और गो के आधार पे राष्ट्र सुनिश्चित और सद्धर बने, राष्ट्रीय इकोनॉमी जीडीपी मजबूत बने। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो गाय को न्यूट्रिशन वाला खाना देना पड़ेगा और उसी से प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। यदि वन साइड है, हम कहते हैं कि गाय का घी नाक में डालो, माइग्रेन, आधा सीजी, उदान प्राण की समस्या शांत हो जाएगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता। यदि ये इसको सार्थक करना है, सच में उसको प्रैक्टिकल बताना है, तो हमें गाय को न्यूट्रिशन वाला खाना देना पड़ेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है, गाय के पंचगव्य से मनुष्य के हजारों रोग ठीक होते हैं, परंतु वो गाय जो संतुष्ट और खुश, प्राणवान, तेजस्वी और तृप्त रूप से खाना मिलता है, वही गाय से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। बाकी कीचड़ में खड़ी है, रोड की गंदगी खा रही है और आप उसको ऐसा खाना दे रहे हैं, सड़ा हुआ, गला हुआ, या ओनली वन वे टाइप ऑफ, पूरे साल का एक ही टाइप का खाना दे रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा आयुर्वेद और गोमाता दोनों की बदनामी होगी। आप ये तीनों नाम पढ़ सकते हैं और यहाँ वास्तविक देख भी सकते हैं। जहाँ साइलेज था वो गायों ने खा लिया, और ये गेहूँ की भूस है, उसमें एक बार भी मुँह नहीं लगाया। और ये जो वेस्ट है जो लोग फेंक देते हैं रोड सड़कों पे, खेत की बॉर्डरों पे, जो खेत का वेस्ट, उसमें भी गौ माता ने एक बार भी मुँह नहीं लगाया। बाकी सारी स्थिति आप देख रहे हैं। सूखी ज्वार चाव से खाती है, मूंगफली का भूसा चाव से खाती है, रजका खुशी से खाती है, मक्का खुशी से खाती है। ज़्यादातर लोग कथाकार और बड़ी बड़ी संस्था वाले गौ सेवा की बात करते हैं। गाय की सेवा करना ही नहीं होता, गाय हमारी सेवा करती है। गाय की सेवा करने की हमारी हस्ती नहीं है। यदि हम गाय की सेवा ही करना चाहते हैं तो एक जगह पे गाय को ऐसे कटोरे में डाल के छोटी छोटी जगह में 1-1 फीट कीचड़ में और ओनली साल भर भूस ही खिलाते हैं ना, ऐसी कोई गौ सेवा का वर्णन शास्त्र और वेद में नहीं है। क्योंकि इसको हम एक तरह से एक वाड़े में भीस के उसको सिर्फ गेहूँ की भूस ही खिलाते हैं, तो वो कोई गौ सेवा नहीं है। ऐसी मान्यताओं से हमें बाहर आना पड़ेगा, वास्तविक, प्रैक्टिकल और सत्य के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आगे काम होगा। अन्यथा गाय कोई सेवा का साधन नहीं है। बार बार हम कहते हैं गौ सेवा, गौ सेवा। गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। साथियों, ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर सत्य और वास्तविकता की जागरूकता आए। इससे मैं किसी को नीचा गिराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, और इस वीडियो से हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सारे किसान जैसा हम कहे वैसा ही करें, लेकिन सत्य और वास्तविकता पूरे देश और दुनिया के किसानों के सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। यदि आप चाहते हैं कि ये मुहिम सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपका एक शेयर भी हमारे कार्य के बराबर है। यदि आपके एक शेयर से किसी ने भूस खिलाना बंद कर दिया, 50 गाय के सामने भूस आना बंद हो गया, तो उसके भी पुण्य के भागीदार आप रहेंगे। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।